तो सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में जान ली जाए, वो आईटीसी, वो टाटा मोटर्स और बाकी की सारी खबरें। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो आईटीसी के साथ शुरुआत करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिएगा 5,100 करोड़ के अनुमान के सामने 4,917 करोड़ पर आया है। ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 7% जरूर बढ़ा है, 17,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू, 16,700 करोड़ का अनुमान था, तो रेवेन्यू फ्रंट पर बीट है। EBITDA आधे % से हल्का सा ऊपर आया है, 6,295 करोड़, हालांकि एक्सपेक्टेशन 6,400 करोड़ का था, तो वहां पर हल्का सा मिस। मार्जिन 37% पर आए हैं, उम्मीद से कम 38.9% के मार्जिन का अनुमान था। वॉल्यूम ग्रोथ लोअर एंड पर आई है, 2% की वॉल्यूम ग्रोथ, जहां पर 3 से 2% का अनुमान बाजार लगा रहा था। अच्छा, अब आप देखिएगा एफएमसीजी बिजनेस में रेवेन्यू 6% बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन थोड़े से बेहतर रहे हैं। सिगरेट बिजनेस में भी 7% का इजाफा रेवेन्यू में, 6.5% तक की ग्रोथ प्रॉफिट में। होटल बिजनेस सबसे बेहतर कर रहा है, इनफैक्ट 11% का इजाफा प्रॉफिट और रेवेन्यू में देखने को मिला है होटल बिजनेस में। इस डिस्पाइट द फैक्ट कि कम वेडिंग डेट्स रही हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जो इंडियन होटल के मैनेजमेंट ने भी कहा था। एग्री बिजनेस की तरफ से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, रेवेन्यू 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स और लीफ टोबैको और वीट ने ड्राइव किया है बिजनेस को, पेपर बोर्ड्स ने अंडर परफॉर्म किया। तो ये ब्रेकडाउन है दरअसल इस कंपनी के बिजनेस का। टाटा मोटर्स नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम है आउटलुक को लेकर। तो नतीजे कैसे आए पहले वो मैं आपको बता दूं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 74% का मुनाफे में ग्रोथ, रेवेन्यू 6% बढ़कर आया है, इबिटा में 19% का इजाफा, मार्जिन बढ़े हैं, 13% पर थे 14% पर आए हैं। जेएलआर के लिए हाईएस्ट एवर Q1 है, जहां पर रेवेन्यू 5.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जेएलआर के मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए, करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट। कंपनी ने कहा है कि ये डेट फ्री बन जाएंगे इस साल, लेकिन आउटलुक को लेकर थोड़ा सा सतर्क है मैनेजमेंट। पहले तो उन्होंने कहा है कि Q2 और Q3 में जेएलआर के प्रोडक्शन थोड़े से कंस्ट्रेन रहेंगे, क्योंकि एनुअल प्लांट शटडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इन्होंने गाइडेंस अपना विथ होल्ड किया है। ये 8.5% इबिट से ज़्यादा रहेगा। ओवरऑल फुल ईयर फाइनेंशियल डिलीवरेबल्स, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज इसीलिए नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट ने साफ तौर से कहा कि ग्लोबल डिमांड म्यूटेड रहेगी। डिमांड फेस्टिव सीजन के बाद ही बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो फेस्टिव सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल डिमांड सिनेरियो को लेकर ये कॉशियस है। ईवी सेल्स में पिकअप आएगा सेकेंड हाफ में। तो ये डिमांड आउटलुक जो कंपनी ने दिया है उसको लेकर दरअसल मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े से नर्वस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ईवी वॉल्यूम्स में डिक्लाइन था क्योंकि फेम इंसेंटिव्स नहीं मिले थे, तो वो एक सेटबैक है। जो बड़ी स्टोरी इनकी ईवी वाली थी वो थोड़ी सी धीमी पड़ रही है। अब आप आईटी कंपनियां, जैसे हम वो फ्लैश भी देख रहे थे, कर्नाटका ने वो कर्नाटका जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन्फोसिस वाला जो क्लेम था 32,000 करोड़ का, वो वापस ले लिया है। ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कॉग्निजेंट, और कॉग्निजेंट का बिजनेस आप स्पेशली इन्फोसिस से कंपेयर कर सकते हैं, टीसीएस जैसी कंपनियों से कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉग्निजेंट के Q2 का जो परफॉर्मेंस आया है, रेवेन्यू $4.9 बिलियन पर आया, अनुमान $4.8 बिलियन का था। उन्होंने ये कहा है कि डिमांड सिनेरियो अनचेंज्ड है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में कुछ की रिकवरी देखने को मिल रही है। उससे बेहतर जो स्थिति दिख रही है वो दरअसल कंपनी ने जो अपना गाइडेंस है वो बढ़ाया है। एनुअल रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने अपर एंड और लोअर एंड बढ़ाता हुआ दिखाई दी है कंपनी ने, और वो कह रही है बेटर विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ है। ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव है, स्पेशली ऐसे दिन जहां पर ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। कॉग्निजेंट के नंबर्स और इस गाइडेंस का कितना फायदा भारतीय आईटी कंपनियां भुना पाएंगी वो देखना होगा। लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स गुड बैड में, लेकिन आप साथ ही ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर फोकस करेंगे। मारुति 1.75 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, 1.79 लाख यूनिट्स का अनुमान था, रफली इन लाइन है। सेल्स वैसे अगर आप कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर लगभग 3.5% घटी है, एक्सपोर्ट्स में पिकअप है। रॉयल एनफील्ड के केस में 67,265 यूनिट्स इन्होंने बेची है, 71 हज़ार यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा था, तो वहां पर एक मिस है। और हीरो मोटोकॉर्प 3.7 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, 4 लाख यूनिट्स का अनुमान था, तो हल्का हल्का मिस देखने को मिल रहा है इन ऑटो बिक्री के आंकड़ों में भी। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे, बहुत ही डिटेल में इन सब पे चर्चा करेंगे 8:30 बजे
और इस शो के उस पार सीधा सौदा में भी कई सारे नंबर्स पे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक, क्विकली ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।